हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th का और हम लोग कवर कर रहे हैं चैप्टर 1। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ लिया है कि नेचर क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो फर्स्ट चैप्टर है। एंड उसके अंडर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, देन मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। यानी कि जो एक मैनेजमेंट होता है उसके तीन नेचर होते हैं। एक होता है जो मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। तो हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक मैनेजमेंट कैसे साइंस होता है, कैसे आर्ट होता है और कैसे एक प्रोफेशन होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट अगेन एक बार फिर से है कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि आपको बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। ओके, तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट को तीन बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे। एक मैनेजमेंट जो होता है एक साइंस के बेसिस पे, मैनेजमेंट एक आर्ट के बेसिस पे और मैनेजमेंट एक प्रोफेशन के बेसिस पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैनेजमेंट एज अ साइंस क्या होता है। तो मैनेजमेंट एज अ साइंस, तो साइंस क्या होता है। साइंस जो होता है ना, एक सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। यानी कि एक साइंस जो सब्जेक्ट अगर आप देखें या साइंस कोई भी चीज़ का जो साइंस होती है जो चीज़, वो क्या होता है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। ओके, और जो एक बेस्ड ऑन होता है कि किसी भी फैक्ट्स पे, फाइंडिंग्स पे, एक्सपेरिमेंट पे। अगर साइंस अगर आप देखें सब्जेक्ट तो उसमें जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो क्या होता है, एक फैक्ट के बेसिस पे होता है, एक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे होता है। जैसे कि अगर आप हाइड्रोजन के अगर 2 मॉलिक्यूल्स ले लो एंड प्लस ऑक्सीजन ऐड करो तभी वाटर निकलता है, H2O होता है। तो ये कैसे पता चला, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे पता चला। ओके, तो इसी तरह के कई सारे एग्जांपल्स हैं, तो आप उसको समझ सकते हैं कि साइंस जो होती है एक फाइंडिंग्स पे डिपेंड होता है और एक सिस्टमैटिक एक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। और साइंस जो होता है वो कॉज एंड इफेक्ट पे काम करता है, उसके प्रिंसिपल्स वेरीफाइड होते हैं, वो चारों तरफ उसकी यानी कि पूरी दुनिया में जो उसके प्रिंसिपल्स होते हैं वेरीफाइड होते हैं और सेम प्रिंसिपल हर जगह काम करता है, कॉज एंड इफेक्ट हर जगह काम करता है। जैसे कि न्यूटन का एक लॉ है, ईच एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये क्या है, ये कॉज एंड इफेक्ट का थियरी बताता है और ये एप्लीकेबल है यूनिवर्स में पूरा। तो ये साइंस क्या होता है कि आपका सिस्टमैटिक एंड एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो फैक्ट, फाइंडिंग्स और एक्सपेरिमेंट पे काम करता है। और ये क्या होता है, एक सेट ऑफ प्रिंसिपल है जो यूनिवर्सल लॉ फॉलो करता है या ये पूरे यूनिवर्सली वो एप्लीकेबल होता है और कॉज एंड इफेक्ट पे काम करता है। अब हम देखते हैं कि ये मैनेजमेंट को कोरिलेट करके कि साइंस एंड मैनेजमेंट कैसे सेम होता है या कैसे सेम नहीं होता है। तो देखते हैं इसके फीचर्स के हिसाब समझते हैं। तो सबसे पहला है कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अभी हमने इसके मीनिंग में देखा कि साइंस क्या होता है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। यानी कि अगर आप देखें साइंस की बुक्स जैसे अवेलेबल है, ओके, तो वैसे ही मैनेजमेंट की बुक्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप गूगल करो और वहाँ फाइंड आउट करो बिजनेस स्टडीज़ के बुक तो आपको पूरे सेट ऑफ बुक्स मिलेंगे। ओके, तो वैसे क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जैसे साइंस है वैसे ही मैनेजमेंट है। तो देखो अब इसमें मैंने जो मैनेजमेंट को स्ट्राइक ऑफ किया है उसका मतलब है कि मैनेजमेंट में एप्लीकेबल नहीं है, और जो मैनेजमेंट को मैंने विदाउट स्ट्राइक ऑफ रखा हुआ है तो वो क्या है, एप्लीकेबल होता है। तो आप इस चीज़ को समझना। तो सबसे पहला क्या मैंने डिस्कस किया कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जैसे कि साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, मैनेजमेंट भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। देन दूसरा इसका फीचर है कि साइंटिफिक जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो क्या होते हैं, एक लॉजिकल और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के बाद आते हैं, राइट। वो कई सारे एक्सपेरिमेंट के बाद वो निकलते हैं। लेकिन मैनेजमेंट में क्या होता है कि ये बिल्कुल होता है। कंपनी में भी क्या होता है कि आप सबके ऊपर में क्या करते हो, आप मैनेजमेंट की पॉलिसी जो होती है या जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं आप डिप्लॉय तो करते हो। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में भी आप क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो कि ये जो मेरी पॉलिसी है वर्कआउट करेगी कि नहीं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस ला रहा हूँ वर्कआउट करेगा कि नहीं, मेरे को प्रॉफिट देगा कि नहीं ये पर्टिकुलर चेंजेस। ओके, तो आप एक्सपेरिमेंट आप ऑर्गेनाइजेशन में भी करते हो, लेकिन क्या वो बिल्कुल वो सही है, आई मीन वो आपको आउटपुट सही देता है,
नहीं देता है। क्यों? क्योंकि आप ह्यूमन पे करते हो और ह्यूमन का बिहेवियर फिक्स नहीं होता है। ह्यूमन टेंडेंसी जो होती है वो हमेशा चेंज होते रहती है। ह्यूमन का नीड्स एंड वांट्स चेंज होते रहता है। तो आप ह्यूमन पे करते हो एक्सपेरिमेंट, तो आपके आउटपुट जो होते हैं आपके वो करेक्ट नहीं होते हैं। और हर एक कंपनी से अगर बात करें कंपनी से रिलेटेड, तो कंपनी टू कंपनी वो आपके मैनेजमेंट का जो आउटपुट होता है वो चेंजेस होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तीसरा है कि प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। तो साइंस में क्या होता है कि कोई भी अगर आप आउटकम निकाल रहे हो कंपनी में, कोई भी आप कंपनी में अगर आपकी एक जो ऑब्जर्वेशन जो आपकी निकल के आ रही है वो आपके रिपीटेड एक्सपेरिमेंट के बाद होती है, तब आप फैक्ट्स एंड फिगर आउट करते हो फैक्ट्स को कि हाँ ये भाई ये सही है, ये गलत है, या फिर ये नहीं होगा, ये होगा। ओके, तो वैसे ही मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट में भी आप क्या करते हो, रिपीटेड आप एक्सपेरिमेंट करते हो। आप एक बार अगर कर लिए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पॉलिसी या उस सेट ऑफ रूल्स को आप फिर से आप फॉलो नहीं करोगे। ओके, तो आप उसको क्या करते हो, आप बार बार उसको आप डिप्लॉय करते हो, देन आप उसको चेंजेस लाते रहते हो। आप डायनामिक प्रोसेस है मैनेजमेंट, तो ये करते रहते हो, तो दोनों में एप्लीकेबल होता है। देन यूनिवर्सल वैलिडिटी, तो जैसे कि आप अगर साइंस की बात करें तो आप साइंस का फैक्ट आप यूएसए में पढ़ोगे वो आप इंडिया में पढ़ोगे, जो आप इंडिया में पढ़ोगे आप चाइना में भी पढ़ोगे। आप हर एक कंट्री पूरे यूनिवर्स में साइंस की जो लॉजिक होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है, वो एप्लीकेबल होती है। लेकिन मैनेजमेंट की अगर बात करें तो वो यूनिवर्सल वैलिड नहीं होता है, क्योंकि हर एक मैनेजमेंट में क्या होता है कि आपकी अलग सेट ऑफ पर्सन है, अलग सेट ऑफ बिजनेस है, जो भी चीज़ें हैं। ओके, तो ये अलग होती है, जिसकी वजह से कंपनी टू कंपनी आपकी जो फाइंडिंग्स है या फिर मैनेजमेंट का तरीका है बेसिकली वो आपका चेंज होते रहता है। अब हम समझते हैं कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट क्या होता है। तो आर्ट क्या होता है, आर्ट बेसिकली हो गया कि आर्ट से रिलेटेड, जैसे कि एक्टिंग क्लास हो गया, आर्ट यानी कि आप ड्राइंग्स वगैरह की बात कर लें, क्राफ्टिंग की बात कर लें, या डांस की बात कर लें, ये सब आर्ट के सेक्शन में आते हैं। ओके, तो देखो आप अगर कोई आप कोर्स कर रहे हो ना आर्ट में, तो उसमें अगर डांसिंग आपने एक चुना है, अगर आपने एक तरीका, ओके, आर्ट का सब्जेक्ट चुना है डांसिंग, तो उसमें सिर्फ आपको डांस नहीं सिखाता है, उसमें थियरी भी बताता है कि आपको क्या क्या स्टेप्स हैं। ओके, या अगर आप बात करो गिटार सीखने की, तो गिटार क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ गिटार लेके बजाते रहना, वो लोग वही सिखाएंगे, आपको कुछ थियोरेटिकल पार्ट भी होते हैं। ओके, वो चीज़ समझना पड़ता है। तो आर्ट क्या हो गया कि आर्ट कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिक्वायर्स स्किल, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। तो आर्ट में क्या होता है कि अगर आप गिटार सीखने की बात कर लें तो उसको एक स्किल आपको चाहिए सबसे पहले। ओके, तो ये आर्ट जो होता है एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, यानी इसमें भी बुक्स होते हैं, इसमें भी आपको एक सेशन होता है जिसमें आप पढ़ाई करते हो अच्छे से, एंड देन आपको इसको जानने के लिए, आर्ट को जानने के लिए आपको स्किल की जरूरत पड़ती है, और क्रिएटिविटी का होना बहुत ज़रूरी होता है, और इसको परफेक्शन लाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। ओके, अब देखते हैं कि ये मैनेजमेंट एज एन आर्ट ये कैसे मैनेजमेंट से कोरिलेट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। तो क्या होता है कि आपके पास बुक्स होगी, जैसा मैंने बोला मीनिंग में कि आर्ट अगर देखें तो अगर कोई डांस सीखता है तो डांस के एक बुक्स होते हैं। ओके, तो उसको पहले आपको थियरी भी जाननी पड़ती, तब जाके आप डांस अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ओके, तो वैसे ही क्या होता है मैनेजमेंट में भी एप्लीकेबल होता है। मैनेजमेंट की भी बहुत सारी बुक्स होती हैं, लाइब्रेरी में जाइए आप देखिए कई सारी बुक्स हैं मैनेजमेंट की, आप पढ़ाई भी करते हो, बुक्स होती हैं। ओके, तो ये दोनों में एप्लीकेबल होता है। दूसरा है कि पर्सनलाइज एप्लीकेशन। तो देखिए क्या होता है कि जब आप कोई डांस अगर क्लास आप अटेंड कर रहे हो, ठीक है, या डांस अगर आप करते हो, सीखते हो, तो उसमें क्या होता है हर एक बंदा एक तरीके का डांस नहीं करता है, ठीक है, वो क्या होता है अपना एक अलग तरीका होता है। एक कोरियोग्राफर दूसरे कोरियोग्राफर से अलग होता है, कोई क्लासिकल कोरियोग्राफर होता है, कोई वेस्टर्न होता है, तो कोई हिप हॉप का होता है। तो देखो ये सभी का कोरियोग्राफी जो होती है एक अलग लेवल की होती है। अब हिप हॉप में जो क्या होता है, ऐसा नहीं है कि जो बंदा जो हिप हॉप सिखा रहा है उसका भी तरीका ये सेम होगा सारे लोगों का, नहीं, अलग अलग होता है। तो क्या होता है पर्सनलाइज एप्लीकेशन, यानी कि हर कोई अपने ऊपर में या अपने अंदर में अपने हिसाब से चीज़ों को सीखता है और लेता है। वैसे ही मैनेजमेंट में भी, तो ये क्या है मैनेजमेंट एज एन आर्ट में, मैनेजमेंट में भी ये चीज़ एप्लीकेबल है कि इसमें भी क्या होता है कि लोग मैनेजमेंट की हर एक चीज़ों को अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, या फिर अपने तरीके से लेते हैं लोग।
ओके, तो ये दोनों में एप्लीकेबल होता है। देन तीसरा है कि बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो आर्ट, जैसा कि मैंने बोला, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे एक अच्छा डांसर नहीं बन सकते, अच्छा गिटारिस्ट नहीं बन सकते। तो आपको प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी, देखो कई सारे डांस का फॉर्म्स होते हैं, राइट, तो ये सब कहाँ से आया, किसी क्रिएटिविटी से ही आया। ओके, तो क्रिएटिविटी होना बहुत ज़रूरी है एक आर्ट में। तो वैसे ही मैनेजमेंट में भी अगर आप एक वही पुराने ज़माने की चीज़ों को लेकर के आप मैनेजमेंट का डिप्लॉय करोगे, प्रैक्टिस फॉलो करोगे, तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब दुनिया चेंज हो चुकी है, कंपनी की पॉलिसीज़, कंपनी की चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, लोग चेंज हो चुके हैं, लोगों का बिहेवियर चेंज हो चुका है। तो आपको एक मैनेजमेंट, एक प्रॉपर मैनेजमेंट लाने के लिए आपको भी एक क्रिएटिव होना पड़ेगा, क्रिएटिव मैनेजर होना पड़ेगा, क्रिएटिव टीम लीडर होना पड़ेगा, या क्रिएटिव इंडिविजुअल होना पड़ेगा। ओके, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिस तरह आर्ट में करते हैं उसी तरह मैनेजमेंट में भी प्रैक्टिस करते हैं, हर एक स्टेप्स का, हर एक चीज़ों का। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मैनेजमेंट जो होता है वो एक प्रोफेशन से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन बेसिकली एक सर्विस ओरिएंटेड ऑक्यूपेशन होता है, जिसमें एक कोई, जैसे एग्जांपल ले लें, डॉक्टर, लॉयर, ये सब क्या हो गए, सीए, ये सब क्या हो गए, एक प्रोफेशनल, ये सब सर्विस देते हैं लोग। यानी कि इनके पास में क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है एक फील्ड का, जिसमें ये लोग ट्रेनिंग लेते हैं और एंट्री इनकी रेस्ट्रिक्टेड होती है। ओके, तो एक डॉक्टर की अगर बात कर लें तो प्रोफेशन अपना प्रैक्टिस करते हैं, लॉयर प्रोफेशन की प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग उसके प्रोफेशन के बदले जो आपको सर्विस देते हैं उसके बदले एक फीस चार्ज करते हैं। अब हम देखते हैं कि मैनेजमेंट और प्रोफेशन के बीच में क्या कंपैरिजन कर सकते हैं और ये कैसे वर्कआउट करता है। ओके, तो सबसे पहला, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो बिल्कुल आप अगर देखें कि डॉक्टर ऐसे थोड़ी बनते हैं, डॉक्टर के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए बहुत सारे बुक्स हैं। ओके, आपको कई सारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए चीज़ें होंगी, या जो भी है प्रैक्टिस उसके लिए बहुत ज़रूरी है, और आपको एक नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है एक प्रोफेशनल बनने के लिए। वैसे ही मैनेजमेंट, यानी कि अगर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मैनेजर बनना है तो आपको 11th 12th तो पढ़ लिया आपने, उसके बाद से आपने क्या करना है, डिग्री करना है, देन MBA करना है, आपको एक प्रॉपर नॉलेज लेना पड़ेगा, एक प्रॉपर आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो दोनों में एप्लीकेबल होता है, प्रोफेशन में भी और मैनेजमेंट में भी। देन रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। तो देखो अब क्या होता है कि एक प्रोफेशनल बनने के लिए आपको, डॉक्टर ऐसे कोई नहीं बन जाएगा, राइट, उसमें क्या होगा, आपको पढ़ाई अच्छे से करनी पड़ेगी और आपको एक सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा कि हाँ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं। वैसे ही आप अगर बात करें लॉयर की, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करके एक आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो लॉ। ओके, तो उसमें हर कोई एंट्री नहीं कर सकता है। लेकिन मैनेजमेंट में क्या होता है कि आप छोटे लेवल में, फैमिली की बात कर लें तो फैमिली में भी मैनेजमेंट होता है। तो ये क्या हो गया, एप्लीकेबल नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मैनेजमेंट में नहीं होती है, प्रोफेशन में होती है। देन प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या होता है कि जैसे कि अगर बात कर ले मेडिकल लाइन की, तो उसमें मेडिकल एसोसिएशन एक होता है, जहाँ से आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता है कि आप डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हो, डॉक्टरी प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसे ही बात कर लें अगर लॉयर की, तो उनका बार काउंसिल ऑफ इंडिया होता है, आप वहाँ पे एक उस एसोसिएशन से आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है कि आप लॉ प्रैक्टिस कर सकते हो, आप केस हैंडल कर सकते हो। ओके, लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या है कि आप पढ़ाई कर लिए, आप अगर एक कंपनी में मैनेजर बन गए, तो आप आराम से आप प्रैक्टिस करो मैनेजमेंट का, आप अपना डिप्लॉय करो, रूल्स रेगुलेशंस या मैनेजमेंट की जो भी चीज़ें आप डिप्लॉय करो। ओके, देन एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड। देखो अब क्या होता है प्रोफेशन में, आप डॉक्टर जो बन गए, लॉयर बन गए, सीए बन गए, तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप किसी को इस तरह सर्विस नहीं दे सकते अगर आप एक एथिकल कोड फॉलो नहीं करते। एक सेट ऑफ रूल्स आपके लिए बनाया गया है कि आपको उसी दायरे में रहना है, आपको उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, तो ये होता है एथिकल कोड। एथिकल कोड का मतलब क्या होगा, सेट ऑफ रूल्स, वो फॉलो करना है प्रोफेशन में। लेकिन अब अगर बात करें मैनेजमेंट में, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आप खुद का अपना एथिक्स बनाते हो और वो अपने ग्रुप में या ऑर्गेनाइजेशन में डिप्लॉय करते हो। ओके, देन सर्विस मोटिव जो बात करें, तो प्रोफेशन क्या होता है, वो सर्विस पे काम करता है। कोई एक डॉक्टर होता है वो सर्विस देता है, आपको प्रोडक्ट नहीं देता है, राइट, आपका ट्रीटमेंट करता है, वो एक सर्विस है। सीए आपको सर्विस देता है, वो आपकी अकाउंटिंग का पूरी ऑडिटिंग करता है या फिर आपकी अकाउंटिंग का आपको देखभाल करता है कंपनी का, तो एक सर्विस वो देता है, राइट। तो वो सीए जो होते हैं वो आपको प्रोफेशन वाइज आपको सर्विस देते हैं। तो ऐसे ही अगर बात करें लॉयर की, तो वो आपके केस को सॉल्व करता है या फिर आपके केस को हैंडल करके आपको सर्विस देता है, वो प्रोडक्ट से डील नहीं करता, राइट। तो सर्विस मोटिव होता है इन लोगों का, ओके, प्रोफेशनल का। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। ओके, वो सर्विस मोटिव नहीं होती है, बल्कि वो एक क्या है,
एक ऐसा वो प्रोसेस होता है जिसमें आप एक कंपनी से आउटपुट निकालते हो अपने ग्रुप के थ्रू या एम्प्लॉय के थ्रू, या जैसे कि हमने इसका मीनिंग में देखा है कि मैनेजमेंट क्या होता है, गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। ओके, तो आप इस पर वर्कआउट करते हो कि मुझे कंपनी में आउटपुट बढ़ाएं, प्रोडक्शन बढ़ाएं या उनके इफिशिएंसी को बढ़ाएं। ओके, तो सर्विस मोटिव पे प्रोफेशनल काम करते हैं, मैनेजमेंट में नहीं होता है ऐसा। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड टुडेज टॉपिक एंड आई होप कि आपको नेचर ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूरी डिटेल में मिली होगी। बट अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कोई सजेशन हो तो भी बताएं। तो जाने से पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो जब मैं पोस्ट करूं तो वो आपके पास स्पीड से पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।